नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। इस देश ने सियासत के कई दौर देखे होंगे जनाब, लेकिन जो सियासत आज इस देश में देखने को मिल रही है, इस लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है, मेरे भारतवर्ष के लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि सेना के दम पर ही ये देश सुरक्षित है। सेना के दम पर ही इस सुरक्षित भारत में नेता अपनी सियासत को चमकाते हैं, लेकिन कुछ नेता हमारी सेना के शौर्य पर सवाल उठाकर राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। लेकिन यह सियासत शर्मनाक है, क्योंकि पूरी दुनिया को भारत के दावे पर भरोसा है। पूरी दुनिया इस वक्त हमारे देश के साथ खड़ी है, लेकिन अपने ही देश में नेता भटक गए हैं। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं जैसे अमेरिका ने ओसामा को मारकर सबूत दिया, वैसे भारत सरकार भी सबूत दे। कोई दिग्विजय सिंह से पूछे कब दिया और कैसे दिया था। सिद्धू कह रहे हैं कि सेना ने आतंकी मार गिराए या फिर पेड़ों को ही मार गिराया है। शर्मनाक है सिद्धू साहब। और अरविंद केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी तक सब सवाल उठा रहे हैं। एक तरफ वायुसेना कह रही है कि हमारा ऑपरेशन अभी जारी है, तो दूसरी तरफ नेता कह रहे हैं कि सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ। यानी ये तो सेना के शौर्य पर सवाल है। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, सेना के शौर्य पर सियासत क्यों। और आज मैं इन नेताओं से सवाल पूछता हूं, आप अपनी सियासत का सबूत दिखाओ कि इस देश के लिए कर रहे हो या किसी पड़ोसी की। को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है। नरेंद्र मोदी सरकारे बरोबर 13 દિવસે એર સ્ટ્રાઇક કરી 250 થી વધારે આતંકવાદીઓને સૌંપ। अपने वीर जवानों का बदला लेने के लिए जब भारतीय वायुसेना के जांबाजों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों पर प्रहार किया, तो पूरा देश गर्व के साथ खड़ा हो गया। We don't count human casualties. We count what targets have we hit or not hit. The bomb damage assessment that is done post a mission calculates the number of the target you've been hit or you've not been able to hit. We can't count how many people have died. That depends on how many people were there. लेकिन आतंक पर इस बड़े एक्शन के बाद चंद दिनों में ही सियासी बेसब्री ऐसी टूटी कि शौर्य पर सियासत का दौर शुरू हो गया। इस तरह का प्रमाण अमेरिका की सरकार ने उसामा बिन लादेन के बारे में पूरे विश्व को दिया, उस तरह का प्रमाण हमको भी देना चाहिए। अगर किसी ने शर्मसार किया है हमारे वायुसेना को, वो प्रधानमंत्री जी स्वयं हैं, जिन्होंने कहा कि अगर हमारे पास राफेल होता तो हमारी वायुसेना बढ़िया काम करती। हमने अगर 350 आतंकवादियों को मारा है तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। पूरे विश्व को हम बता सकते हैं कि देखिए साहब, आतंकवाद से लड़ने की लड़ाई जो है वो भारत लड़ रहा है कि हमने 350 लोगों को एक मुश्त मारा है। तो इसका तो सबूत हमें पूरे दुनिया में देना चाहिए। 300 आतंकी मारे गए, हाँ या नहीं? तो इसका क्या उद्देश्य था? आप आतंकियों को मार गिराने गए थे या पेड़ों को? क्या ये चुनावी हथकंडा है? विदेशी शत्रु से लड़ने के नाम पर हमारे लोगों से छल हुआ है। सेना का राजनीतिकरण बंद कीजिए। किसी ने सेना के शौर्य का सबूत मांगा और इसी बीच बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी एक रैली में सेना की वर्दी में पहुंच गए। लेकिन इस सियासी होड़ के बीच वायुसेना ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। वायुसेना ने कहा है कि आतंक के खिलाफ एक्शन अभी थमा नहीं है। तो उधर पीएम मोदी ने भी आज दो टूक कह दिया कि सेना पर सियासत बंद की जाए। તમને આપણા દેશની સેના જે કે એમાં ભરોસો છે કે નથી? સેના જે કહે સાચું માનવાનું હોય કે ના માનવાનું હોય? મારે પણ માનવાનું હોય કે ના માનવાનું હોય? પણ કેટલાક લોકોને પેટમાં દુખે છે, હવે એમાં એમને માથા વચકા પડે છે। ભાઈઓ બહેનો, આ દેશને ગર્વ થવું જોઈએ કે અમારી સેના તાકાત બતાવે છે। सवाल है कि आखिर किसको सियासी नुकसान का डर सता रहा है? आखिर कौन देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर सियासी रोटी सेंकने की कोशिश कर रहा है? आज इसी पर होगी
देश की सबसे बड़ी बहस सेना के शौर्य पर सियासत क्यों। और अब सेना के शौर्य पर शर्मनाक सियासत का विश्लेषण सुनिए। सेना के पराक्रम पर सवाल उठाना देश पर सवाल उठाने जैसा है। अगर कोई नुकसान नहीं हुआ तो पाकिस्तान इतनी बौखलाहट में क्यों है? आज भी उसने अपनी एयर स्पेस को बंद कर रखा है, और अगर कोई उधर सिलेंडर भी फटता है, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा, तो उनको लगता है कि एक एयर स्ट्राइक दोबारा हिंदुस्तान ने कर दी है। इतनी दहशत और इतना खौफ है इस समय पाकिस्तान के अंदर, जो भारतीय वायुसेना ने करा है। ऑपरेशन के बीच सबूत मांगने से क्या सेना का मनोबल नहीं गिरेगा? आज एयर चीफ ने बोला कि ऑपरेशन जारी है। जब उनसे पूछा गया कि काफी लोग कह रहे हैं कि कितनी लाशें गिरी, तो उन्होंने बोला हम लाशें नहीं गिनते, हम टारगेट को हिट करते हैं। लाशें गिनना हमारा काम नहीं है। उसके बाद सेना का काम टारगेट को हिट करना है और नेताओं को संतुष्ट करना नहीं। सेना को कटघरे में खड़ा करके क्या बढ़ेगा इन नेताओं का वोट बैंक? ये सवाल ये भी समझ लें, ये देश माफ नहीं करेगा जो लोग सेना के शौर्य पर अपनी रोटियां सेकने की कोशिश करेंगे। हर तरफ की बात है। मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ आज की इस बहस में डॉक्टर संबित पात्रा है, बीजेपी के प्रवक्ता, उनका स्वागत है। मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता मीडिया कोऑर्डिनेटर प्रियंका चतुर्वेदी है। मनोजीत मंडल है मेरे साथ, टीएमसी के समर्थक हैं, उनका स्वागत है। मेरे साथ निर्दोष त्यागी हैं, पूर्व एयर मार्शल, अपनी बात बेबाकी से रखते हैं, कर्नल दानवीर सिंह है, रक्षा विशेषज्ञ। मेरे साथ एजीबी जैनी है, मेजर जनरल रिटायर्ड, आपका भी स्वागत है। मैं सबसे पहले किसी नेता के पास नहीं जाता, मैं फौजियों से ही शुरू करता चाहता हूं। जैनी साहब, जो कुछ चल रहा है, जो कुछ सुन रहे हैं आप, मैं किसी नेता का नाम सिलसिलेवार तरीके से नहीं ले रहा, क्या कहना चाहते हैं 40 सेकंड के अंदर? देखिए हमेश, मैं 3 सटीक बात कहूंगा। ऑपोजिशन का काम है सवाल पूछना, ऑपोजिशन का हक भी बनता है सवाल पूछना जी, लेकिन ऑपोजिशन तब अच्छी ऑपोजिशन मानी जाए जब वो जिम्मेदारी से एक्ट करे, और एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन होना चाहिए, ताकि दुश्मनों को एक बारूद ना मिले, दुश्मनों को एम्युनिशन ना मिले, दुश्मन के प्रेस को एम्युनिशन ना मिले हमारे फौज का और देश का निरादर करने के लिए। जी, दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा मोराल का, मैं बड़ा क्लियरली आपके चैनल से बताना चाहता हूं सबको, ये फौज का मोराल कोई सिगरेट का धुआं नहीं है, ये फौलाद का मोराल है। ये ऐसे 2-4 स्टेटमेंट से फौज का मोराल डाउन नहीं होगा, बिल्कुल डाउन नहीं होगा। आप बको, कितने ही सवाल पूछो, कितने ही प्रूफ मांगो। तीसरी बात, प्रूफ जब मांगते हैं, एक डैमेज असेसमेंट के नाम की एक चीज होती है जिसमें टेक्निकल इनपुट्स होते हैं, इंटेलिजेंस इनपुट्स होते हैं, इजराइल के इनपुट्स, यूएसए के इनपुट्स, टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स, लेजर इनपुट्स, इंफ्रारेड इनपुट्स, बॉडी हीट इनपुट्स। 300 मोबाइल, एनटीआरओ बोल रहा है 300 मोबाइल चल रहे थे बालाकोट से, बंद हो गए, कहां चले गए? इसलिए हम बॉडी नहीं गिनते। जब 1000 पाउंड का बम गिरेगा तो 300 लोग मरेंगे, 300 पेड़ नहीं मरेंगे, कौवा नहीं मरेगा, 300 हरामजादे जो वहां थे वो मरेंगे। जी जी, बिल्कुल मैं आपकी भावना को समझ रहा हूं। आपने एक शब्द का इस्तेमाल करा जो टेलीविजन पर नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपकी भावना नहीं, आतंकवादी है तो वही है जो मैंने कहा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आपकी भावना है ये। लेकिन कर्नल दानवीर, मैं आपके पास आता हूं। नवजोत सिंह सिद्धू, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू को लगता है कि हमने पैर उड़ाए, मेरी सेना ने वहां पर जाके पैर उड़ाए और वहां पर आतंकी नहीं मारे गए। क्या कहेंगे? वो पैरों की इनपुट उनको कहां से मिल गई? वो कौन सी खुफिया जानकारी उनको मिली है? यह बात तो पाकिस्तान भी कर रहा है कि पैर उड़े हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को जानकारी जनरल गफूर से मिली, जो DSIPR के माउथपीस हैं, और उन्होंने जो बात कही थी उसी को उन्होंने गॉस्पेल ट्रूथ माना, और उसी चीज़ को हिंदुस्तान की धरती पर, हिंदुस्तान की धरती से और हिंदुस्तान की सेना से सवाल पूछ दिया। अब उनको ये समझ नहीं आया कि वो इसमें पाकिस्तान के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं या हिंदुस्तान के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं, ये शायद उनका दिमाग जो है चला नहीं। और आपको क्या लगता है, आपका आकलन क्या है? मेरा आकलन है कि जोश में अपना होश खो बैठे नेता वो कह रहे कौवा चला हंस की चाल, तो क्रिकेटर थे और हंसी मजाक के शो में आते थे, जोकर आदमी थे, बेचारे पॉलिटिक्स में आ गए और अपना बेवकूफ़ बना दिया उन्होंने, और उनका इस्तेमाल कर दिया पॉलिटिशियंस ने। आप उसको समझने की कोशिश करिए कि किस प्रकार से उसको आगे करके और उससे बेवकूफ़ी वाला एक प्रश्न करवा दिया। बेवकूफ़ी नहीं मैं इसको मानता, मैं मानता हूं कि ये कहीं ये ऐसे ट्वीट जो है
वो कहीं ना कहीं बल देते हैं विरोधी को बल देते हैं। ठीक है, आपने अपनी बात को रखा, आपने बोला कि बेवकूफी भरा काम था। मैं एयर मार्शल साहब आपका रुख करता हूं और आपसे सवाल पूछता हूं। अमित शाह ने एक आंकड़ा दिया कि 250 मरे, वो आंकड़ा कहां से आया, कहां से निकाला गया? एक आंकड़ा यह भी आया एयर मार्शल साहब, निर्दोष त्यागी। हाँ जी, मैं जवाब देता हूं इसका। देखिए, मैं आपको समझा दूं कि किस तरह से एक स्ट्राइक की प्लानिंग होती है और कैसे उसका नतीजा तय किया जाता है। देखिए, इसमें जहां पे कि आप टेररिस्ट ठिकानों को अटैक कर रहे हैं, उसकी इंटेलिजेंस एयरफोर्स नहीं कलेक्ट करती है। ये जो दूसरे साधन है हमारे पास, उनसे ये हार्ड इंटेलिजेंस आती है कि कहाँ पे ठिकाना है और वहाँ पे कितने लोग हैं। जब वो टारगेट एयरफोर्स को असाइन होता है तो उस टारगेट के लिए कितनी दूर से और किस अस्त्र से आप उस पर प्रहार करेंगे, ये एयरफोर्स डिसाइड करती है और उसको एग्जीक्यूट करती है, जबकि उनको पॉलिटिकल क्लियरेंस मिलती है। जब उस अटैक को किया है, अगर आप चाहें तो मैं उसको विस्तार में समझा सकता हूं कि कौन सा हथियार यूज हुआ था और उसकी क्या क्षमता है, पर उसकी शायद जरूरत नहीं है। वो हथियार जो है, वो जो बम है, मतलब स्पाइस 2000 अगर वो यूज हुआ है, वो बहुत ही एक्यूरेट है। इजराइल भी इसको यूज करता है, वो जाके उसकी मार करेगा। अब वहां पे कितने लोग मरे हैं, इसका साधन एयरफोर्स के पास नहीं होता है। ये सिर्फ ये असेस कर सकती है कि वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, और अगर वो 6 एकड़ का इलाका है और उसमें खूब सारे 1000 kg के बॉम्ब गिरे हैं, तो वहां पे डिस्ट्रक्शन होगा ही। पर कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, ये इंटेलिजेंस डिटरमिन करेगी, और ये डिटरमिन करके कब गवर्नमेंट रिलीज करना चाहे, इस पे एयरफोर्स का इसमें उनका कोई रोल नहीं है। एयरफोर्स का कोई रोल नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी, अब मैं आपके पास आता हूं और फिर मैं संबित पात्रा और मनोजीत मंडल आपके पास भी आऊंगा। प्रियंका चतुर्वेदी, मैंने 3 पूर्व सैनिकों से पहले बात इसलिए करी कि पता लग जाए कि हम जब सेना के और वायुसेना के शौर्य पर सवाल खड़ा करते हैं तो इसका इंपैक्ट और इंप्लीकेशन क्या होता है। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू को लगता है कि वहां पे पेड़ गिराए गए। कपिल सिब्बल कहते हैं कि विदेशी मीडिया तो ये कह रही है, आप क्या कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? मनीष तिवारी जो आर्टिकल लिखते हैं, जो बयान देते हैं, मुझे आपको बताने की दोबारा आवश्यकता नहीं है। आखिरकार क्या यह कारण है कि आप 3 दिन पहले तो सेना के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, और फिर वो 3-4 दिन बाद आप सेना के शौर्य पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? क्यों विश्वास नहीं है आप? सबसे पहले तो अमीश जी, पहले तो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी पूरे की पूरी सेना के साथ है, वायुसेना के साथ है और हमारे आर्म्ड फोर्सेस के साथ है। सबसे पहले मैं आपको वो स्टेटमेंट का ध्यान दिलाना चाहूं जो ओपनिंग स्टेटमेंट था, जहां पे उन्होंने कहा सैनिकों का मनोबल कभी भी कम नहीं होगा, किसी भी तरीके से कम नहीं होगा। तो उसका चोला ओढ़कर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोचती है कि अपनी जिम्मेदारी से बचकर, जवाबदेही से बचकर, कठिन सवालों का जवाब ना देकर वो अब बच सकती है, वो होना नहीं है। सवाल हमारा बस स्पष्ट है कि आज जो चीज इंडियन एयरफोर्स चीफ नहीं बता रहे हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर आधिकारिक जिनका अधिकार क्षेत्र है वो नहीं बता रही हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं बता रहे हैं, देश के गृह मंत्री नहीं बता रहे हैं, वो आंकड़ा 250 का आंकड़ा हमारे अमित शाह जी के पास कैसे आया? ना अमित शाह सीसीएस के मेंबर, ना अमित शाह कैबिनेट मेंबर, ना अमित शाह किसी तरीके से जो मेन मीटिंग्स होती हैं, कोर मीटिंग्स होती हैं नेशनल सिक्योरिटी की, उसके मेंबर। तो क्या ये नेशनल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन नहीं हो रहा है जब वो चुनावी रैली में जाकर कुछ आंकड़े गिनाए जा रहे हैं? पर सवाल अब उस आंकड़े का भी नहीं है। सवाल ये है कि जिस दिन 14 तारीख को पुलवामा में हमला होता है, 250 किलो से ज्यादा आरडीएक्स इकट्ठा कर हमारे 40 से ज्यादा जवान शहीद हो जाते हैं। ये शहादत की सिलसिला वहीं पर नहीं खत्म होता है, अब हम 61 पर पहुंच गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी अपनी शूटिंग करते रहते हैं, चुनावी रैलीज करते रहते हैं, चुनावी रैलीज में उनका नाम इस्तेमाल करते हैं, हमारे शहीदों का नाम याद नहीं आता है उनको, शहीदों के पास समय नहीं होता है, पटना पहुंचते हैं, पटना की रैली तो जरूर संबोधित करते हैं, पर पिंटू कुमार के बारे में पूछने का समय नहीं मिल पाता है। पूरी राजनीति उनके अध्यक्ष से लेकर नेतागण, पॉलिटिकल पोस्टर से लेकर पॉलिटिकल कैंपेन तक, जो मैंने सवाल पूछा था, आपने 2 मिनट तक अपनी बात को रखा, लेकिन अफसोस जो मैंने सवाल पूछा था नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में, दिग्विजय सिंह के बारे में, कपिल सिब्बल के बारे में, मनीष तिवारी के बारे में, सलमान खुर्शीद के बारे में, उसका आपने जवाब नहीं दिया।
अगर आपने दिया हो तो शायद हमने सुना नहीं। बिल्कुल आपने 250 आतंकी कैसे मारे गए उस पर सवाल पूछा, मैं संबित पात्रा से उसका जवाब ले लूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि आप नवजोत सिंह सिद्धू पे बोलेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू पेड़ का आंकड़ा कैसे लेके आए? यही आंकड़ा इमरान खान के पास भी है, यही आंकड़ा इमरान खान के पास भी है। सवाल मेरा ये नहीं, एक सेकंड जी, 15 सेकंड में जवाब। उन्होंने, अगर आपने उनका ट्वीट ध्यान से पढ़ा होता तो उन्होंने लिखा 300 आतंकी मारे गए या नहीं मारे गए। सरकार आकर ये देश को सामने स्पष्ट करे। आगे क्या लिखा मैडम? तो इसका क्या उद्देश्य था? मैडम सुनाता हूं मैं पूरा, तो उसका क्या उद्देश्य था? आप आतंकियों को मार गिराने गए थे या पेड़ों को? आपको लगता है मेरी देश की सेना पेड़ों को मारने गई थी? आज एयरफोर्स चीफ ने बोला हमारा जो टारगेट था उसको हमने निस्तेनाबूद करा है। मैडम अगर करा नहीं होता ना तो नवजोत सिंह सिद्धू को बोलना पाकिस्तान इतना खलबलाता नहीं, इतना गिड़गिड़ाता नहीं। अगर भारतीय वायुसेना ने कार्रवाई बड़ी और कड़ी नहीं की होती तो F-16 ऐसे ही नहीं हिंदुस्तान के ऊपर लगाता। वो बात को समझिए आप लोग। जोर से चिल्लाकर, मैं जोर से नहीं चिल्ला रहा, मैं पॉइंट को बता रहा हूं। चिल्लाकर जी, अरे मुझे जवाब तो देने दीजिए ना भाई साहब। एयरफोर्स चीफ ने फाइनली क्या कहा? 2 उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई। एयरफोर्स चीफ ने पहली कॉन्फ्रेंस में क्या कहा कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हमें कैजुअलिटीज का कुछ नहीं पता है। आज उन्होंने फिर क्या कहा? हमारा काम था टेरर कैंप्स पे अटैक करना। हम सब ने उनको सराहाया है कि हाँ आपने टेरर कैंप्स को अटैक किया है, ये बहुत ही सराहनीय है कि अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारे एयरफोर्स पायलट बाकायदा पाकिस्तान की जमीन पर गए हैं, उनको एक सबक सिखाकर आए हैं। पर दुर्भाग्य इस बात का है कि जिस तरीके से सरकार कर्नल दानवीर कुछ कहना चाह रहे हैं। 30 सेकंड कर्नल दानवीर, संबित पात्रा अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं। देखिए संबित पात्रा अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं क्योंकि आप बीच में बोल रहे हैं, मैंने इसलिए रोका। प्रियंका बहन ने जो बहुत अच्छा सवाल उठाया कि वो सेना के साथ खड़ी हैं, लेकिन वो सेना के पराक्रम पर सवाल नहीं पैदा कर रही हैं। वो सिर्फ ये पूछ रही हैं कि आप वहां पे पेड़ तोड़ के आए या वहां पे आतंकवादी कैंप को तोड़ के आए। ये सवाल में ही सब कुछ छुपा है और ये सवाल ही सब कुछ खोल के रख देता है। आपके दिल की बात क्या है, आपके दिल की क्या बात है, ये क्लियर हो गया। एक सेकंड मुझे जवाब देना है जी। अमीश जी मुझे जवाब देना जरूरी है। पिछली बार भी मेरी मुलाकात, 10 सेकंड को प्रियंका दे दीजिए, समित वेट कर रहे हैं। वो दिन जब पूरा देश मातम बना रहा था, उन्होंने मेरे मुंह में शब्द डालकर मुझ पे अनर्गल बयानबाजी की थी मुझे लेकर। आज भी वो मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हैं। उन्होंने अभी कुछ मैं यहाँ पे शब्दों का उनके माध्यम से मैं सवाल का जवाब नहीं देने वाली हूँ, मैं स्पष्ट पूछने वाली हूँ। उन्होंने पॉइंट रखा है, ही इज अ वेटरन सोल्जर, ही कैन मेक हिज पॉइंट। मैं एक मिनट, मैं उनके मुंह पे तो नहीं, मैं उनके मुंह से तो बयानबाजी नहीं कर रही हूं, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूं। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो सत्ता पक्ष में हैं वो 250, मैडम आपने सवाल पूछा, मैं एक सेकंड संबित से जवाब ले लेते हैं तमाम बातों का, क्योंकि 14 मिनट हो गए, वो आए भी नहीं अभी तक कार्यक्रम के अंदर। एक सेकंड संबित, एजीपी जानी 5 सेकंड मांग रहे हैं, मैं आपकी अनुमति से दे रहा हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है, प्रियंका जी, एजीपी जानी, कर्नल दानवीर को नहीं सुनेंगे, एजीपी जानी को सुन लीजिए। प्रियंका प्लीज लिसन। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, कई डिबेट पे मैंने आपकी बातों की सराहना की है, आपको मालूम है। अभी आपने बोला कि स्ट्राइक की है, हम मानते हैं कि स्ट्राइक की है, लेकिन जिस किस्म के सवाल पूछे जा रहे हैं प्रियंका, इससे तो यही जाहिर होता है कि शक है कि सब स्ट्राइक नहीं हुई है। तो ये एक मुंह से एक बात होनी चाहिए। आप ये भी कहते हैं कि मानते हैं स्ट्राइक हुई है, लेकिन डाउट पे डाउट। नाउ दैट इज द ह्यूमिलिएशन ऑफ द एयरफोर्स। नहीं सर, मैं तो आपकी बहुत आभारी हूं कि कहीं ना कहीं आपने देखा कि मैं सभ्यता से डिस्कशन करती हूं और सही सवाल पूछ रही हूं। मैं आपका सम्मान करते हुए मैं बस आपको एक ही बात कहूंगी, साहब 2 चीजें हो रही हैं, वो सत्ता पक्ष की तरफ से हो रही हैं। एक तरफ से बात हो रही है कि सर नहीं झुकने देंगे, बिल्कुल नहीं झुकने चाहिए, कभी भी नहीं रुकना चाहिए, कभी भी किसी तरीके से ना ही सरकार को जवाबदेही देनी चाहिए, ये सब जानते हैं। मैं तो बस ये पूछ रही हूं कि आज अगर सरकार ने कहा है इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, तो ऐसा क्यों है कि हमारे ठीक है, संबित पात्रा से जवाब ले लेते हैं। संबित पात्रा, ठीक है, जैनी साहब रुकिए। संबित, अब देखिए 18 मिनट हो गए,
डिबेट को शुरू हुए। ठीक है, ओके ओके, लेट्स संबित पात्रा कम इन नाउ। पार्टी के नेता कर रहे हैं, ठीक है, राजनीतिक बयानबाजी कर यहाँ तक कि बीएस येडियुरप्पा ने यह कह दिया हमारे 40 जवान शहीद हो गए, पर हमारी 22 सीट पूरी निश्चित है कि कर्नाटका में आने वाली है। ठीक है प्रियंका, यू मेड योर पॉइंट, आपने अपने पॉइंट को रखा। अब संबित पात्रा से जवाब ले लेते हैं। आपको भी दुख होता होगा जी जब इसकी राजनीति की जाती होगी। ठीक है, संबित पात्रा, घुमा फिराकर एक पॉइंट आ रहा है कि बीजेपी ही सियासत को शुरू कर रही है और बीजेपी ही सियासत को खत्म कर रही है। अमित शाह के पास बीजेपी अध्यक्ष के बाद 250 का आंकड़ा कहां से आया, और मनोज तिवारी क्यों सेना की वर्दी डाल के घूम रहे थे, यह भी कांग्रेस की तरफ से सवाल बोला गया। 14 तारीख को तो वैलेंटाइन डांस कर रहे थे। थोड़ा वक्त दीजिए। जी जी, ठीक है प्रियंका देखिए, संबित आपके बीच में नहीं बोले, 20 मिनट हो गए कार्यक्रम को शुरू हुए, आप बोली भी, अब उनका वक्त है, उनको बोलने दीजिए। संबित पात्रा, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, मेक योर पॉइंट। अमीश भाई थोड़ा वक्त दीजिएगा। अमीश भाई, इतना कह के मैं आरंभ करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की वायुसेना ने, हिंदुस्तान की राजनीतिक इच्छा शक्ति ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकी हमला किया, आतंकवाद के अड्डे को समाप्त किया, जो आतंकवादी थे उन्हें मार गिराया। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल एयर स्ट्राइक हुआ। वहां आतंकी मरे, मगर कुछ हिंदुस्तानी भी जख्मी हो गए हैं, वो जख्म दिख रहा है। बहुत ज्यादा बौखलाहट उन जख्मी और घायल लोगों का हिंदुस्तान में भी है। आप इस डिबेट को देखिए, इस डिबेट में 3 बहुत डेकोरेटेड ऑफिसर्स बैठे हैं, फॉर्मर ऑफिसर्स बैठे हैं। अभी तक डिबेट ऐसा नहीं लग रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हो रही थी। मैं तो 20 मिनट से बोला भी नहीं था, ना मुझे आवश्यकता है बोलने की। अभी तक उन लोग, जिन लोगों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, एजीबी जैनी साहब का, ना तो त्यागी जी का, ना तो किसी का लेना देना नहीं राजनीति से, मगर सब ने यहां पर कांग्रेस के इस रवैया से दुख जाहिर किया है। क्यों किया है? ये समझदार लोग हैं। दूसरी बात, 2 लोग कहते हैं कि आतंकी लोगों को, आतंकवादियों को मारा नहीं है, आतंकी जो अड्डे थे उनको समाप्त नहीं किया। पाकिस्तान कहता है कि पेड़ गिराया है, कोई आतंकवादियों पे हमला नहीं किया है इंडिया ने, और यहां पर कांग्रेस पार्टी कहती है पेड़ गिराया है। मगर 2 लोग इंडिया में कह रहे हैं कि पेड़ नहीं गिराया है, आतंकवादियों को मारा है। वायुसेना, जो वायुसेना के चीफ है, जब उनसे आज पूछा गया धनोआ साहब से, तो उन्होंने कहा अगर खाली पेड़ गिराया होता तो ये पाकिस्तान इतना बौखलाता क्या कि 4 पेड़ 6 पेड़ गिर गए तो पाकिस्तान F-16 विमान भेजता, वो भी F-16 विमान गिर गया। और दूसरा, हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान की सरकार कह रही है। अमीश भाई, आप बताइए मैं किस पे विश्वास करूं? मैं इमरान खान और कांग्रेस पार्टी पे विश्वास करूं, अपनी सरकार पे विश्वास करूं, और अपनी वायुसेना पे विश्वास करूं? किस पे विश्वास करूं? ये निर्णय हिंदुस्तान की जनता ले, आप लोग ले। आपने एक सवा मिनट बोला, लेकिन मेरा 250 बहुत देर से सुन रहा, 250 का नंबर जो अमित शाह ने दिया, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उस पर टिप्पणी क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल, उस पर जवाब क्या है? मैं इसका उत्तर, जी मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए, इसका जवाब अभी जैनी साहब ने इतनी सुंदरता के साथ दिया कि मैंने वो पॉइंट नोट कर लिए हैं। उन्होंने कहा डैमेज असेसमेंट होता है, ये मिलिट्री टर्म्स होते हैं। कितने मोबाइल फोन वहां यूज हो रहे थे, वो अचानक वहां यूज से चले गए, वो थर्मल हीट कितनी आ रही थी, ये सारे आंकड़े सिक्योरिटी के पास होते हैं। अभी 2 दिन पहले हमारी वायुसेना ने कहा ये हमारे पास भी एविडेंस है, सरकार जब चाहेगी सरकार इसको रखेगी। देखिए, अगर अमित शाह जी ने 250 कहा है, मैं तो कहता हूं कांग्रेस पार्टी देशभक्त पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, आप 2500 बोलिए ना, पाकिस्तान के छाती के ऊपर मूंग दलिए, बोलिए मार दिया आतंकवादियों को। आप ऐसे मुंह फुला के बैठे हैं कि 250 क्यों मार दिया, 2 ही मारना चाहिए था, एक भी आतंकी नहीं मरेगा तो आप खुश हो जाएंगे। ऐसे मुंह फुला के क्यों बैठ? जिस दिन से एयर स्ट्राइक हुआ है, ये कांग्रेस वालों के प्राण पखेरु फड़फड़ हो रहे हैं, ये इतने परेशान क्यों हैं? और मैं एक पते की बात बता रहा हूं, बुरा मत मानिएगा अमीश जी, दिल से बात कर रहा हूं। आज जब अभिनंदन जी को गिरफ्तार कर लिया गया पाकिस्तान के अंदर, मोदी जी अभिनंदन हमें चाहिए, अभी चाहिए 36 घंटे के अंदर, अभिनंदन जी आ गए 36 घंटे के अंदर। थैंक यू इमरान खान जी, थैंक यू सो मच। मोदी जी को इमरान खान से शिक्षा लेनी चाहिए। देखिए, ये वो लोग हैं, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान की सीमा में एक यूएवी का मलबा गिरा है, भारत ने पाकिस्तान के एक ड्रोन को मार गिराया है। यह इस समय की बड़ी खबर है, बीकानेर सेक्टर में हुआ है। ये एक बड़ी कार्रवाई है, हम आपको बता देते हैं, वायुसेना ने ये करा है। सुबह 11:30 बजे बीकानेर के पास घुसपैठ की कोशिश हुई थी और ड्रोन को मार गिराया है भारतीय वायुसेना ने। ताजा अपडेट ये है। मैं आपके पास आऊंगा मनोजीत मंडल साहब। प्रियंका, इस समय आपके पास मैं आता हूं। आप कह रही हैं कि हम तो शौर्य का कुछ प्रूफ नहीं मांग रहे, हम शौर्य पर सवाल भी नहीं खड़ा कर रहे। क्या आपको लगता नहीं है कि जो कुछ
नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करा, जो कुछ मनीष तिवारी ने कहा, जो कुछ कपिल सिब्बल कह रहे हैं, जो कुछ दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, ये एक तरह से वही है कि आप कहीं ना कहीं साबित करिए आपने ये करा है। बताइए प्रियंका चतुर्वेदी। देखिए यहाँ पे साबित, एक सेकंड मैं बता रही हूँ भाई साहब, मुझे भी चिल्लम चोट करने की जरूरत नहीं है और मैं भी दिल से ही बोलूंगी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, और शायद वो आज दिल से सोचेंगे भी और उनके दिल में भी टीस पहुंचेगी जब मैं उनसे ये पूछूंगी कि वो जो 40 जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार आज भी आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हुआ आपकी जवाबदेही का, क्या जवाबदेही कभी तय होगी कि इंटेलिजेंस इनपुट का इतना बड़ा फेलियर हुआ है, 250 किलो से ज्यादा RDX इकट्ठा होकर हमारे जवानों को मार गिराया है, उसका कभी कार्रवाई होगी या नहीं होगी। आज वो 40 परिवार ये भी पूछ रहे हैं, उनमें से एक परिवार उत्तर प्रदेश का है जहां पे उनकी माता पूछ रही हैं कि क्या हुआ एक सर के बदले 10 सर लाने का। आज पिंटू कुमार सिंह का परिवार कह रहा है कि अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के बाद, राजनीतिक रैली खत्म करने के बाद आप हमें याद करते हैं तो बहुत देर हो गई परिवार सिद्धू साहब से भी सवाल पूछ रहे हैं क्या मैडम? मैं बात कंप्लीट कर लेने दो। ऐसे मेरे में जिज्ञासा उठी, मैं पूछ लूं कि क्या वो शहीद के परिवार रिक्वेस्ट कर रही हूँ सिद्धू साहब से सवाल पूछ रहे हैं, क्या वो तिवारी जी से सवाल पूछ रहे हैं, क्या वो राजा दिग्विजय सिंह जी से सवाल पूछ रहे हैं? मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ आपसे सर। मैं आपसे उम्मीद कर रही हूँ, मेरी बहन, उम्मीद कर रही हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे जवाब देने का मौका देंगे। मैडम वो तो मैं हाथ जोड़ के आपसे सवाल पूछ रहा हूँ भाई साहब, मुझे आपके हाथ जोड़ रहा हूं। बिल्कुल मैं उसका जवाब भी दूंगी भाई साहब, पर अगर जब मैं बोल रही हूँ आप सवाल पूछेंगे तो ना मैं सुन पाऊंगी ना आप सुन पाएंगे, ठीक है, और बहस में कोई अंजाम नहीं मिलेगा। मैं बस ये कहना चाहती हूँ सर आपसे, और मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है, क्या आज आप सब पूर्व सैनिक हैं, क्या आपको अच्छा लग रहा है जिस तरीके से इस पे रोज राजनीतिक मंच पे आकर हमारे भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता पक्ष में है, जिनके पास जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, वो उसका राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं, उस पर सियासत रोटियां सेक रहे हैं? क्या आपको मैं इसको डाइसेक्ट करके बता देता हूं मैडम, दोनों में फर्क क्या है? दोनों पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, दोनों गलत बात है, दोनों बात गलत है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री या अमित शाह कुछ इस प्रकार की बात बोलते हैं उससे मनोबल मेरा नहीं गिरता। पॉलिटिक्स है, नहीं होनी चाहिए, गलत बात है, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सेना की कार्रवाई अलग है, पॉलिटिक्स अलग है, लेकिन उससे मनोबल नहीं गिर रहा है। लेकिन आपकी बातों से, आपकी बयानबाजी से मनोबल पर फर्क पड़ता है, पाकिस्तान को मसाला मिलता है। आप पाकिस्तान टीवी पे नहीं जाते होंगे, हम जाते हैं आज अरविंद केजरीवाल और वहां ऑपोजिशन पार्टियों की जॉइंट स्टेटमेंट, एक सेकंड, आज अरविंद केजरीवाल ऑपोजिशन पार्टियों की जॉइंट स्टेटमेंट, नवजोत सिंह सिद्धू हेडलाइन बने हुए पाकिस्तान की। नहीं प्रियंका देखिए, आप 40 शहीदों की बात करिए, कोई आपको नहीं रोकता, लेकिन आज पाकिस्तान में हेडलाइन बने हुए नवजोत सिंह सिद्धू, आज पाकिस्तान में हेडलाइन बने हुए अरविंद केजरीवाल, क्या करेंगे हम? बताइए ना आप। अमीश जी देखिए, देश ना रुकने वाला है ना थमने वाला है कि पाकिस्तानी मीडिया क्या बकवास कर रही है। क्या आज मसाला तो आप लोग दे रहे हैं? अगर पाकिस्तान कुछ भी हम पे अनर्गल बयानबाजी कर ले, अरे भाई साहब प्लीज, आप हमारे देश को ऐसे अंडरमाइन ना करें, लेवल पर भी खेली जाती है। एक सेकंड करना जानवीर, बिल्कुल लड़ाई परसेप्शन लेवल पर भी खेली जाती है, कहीं ना कहीं परसेप्शन बिगाड़ा जा रहा है। आपको ये समझना होगा, आपको वोट मिल जाएंगे, आपको कुर्सी मिल जाएगी, लेकिन देश जो है परसेप्शन की लड़ाई हार जाएगा। ठीक है, उनको अपनी बात को रखने दीजिए, ठीक है, अपनी बात को कर्नल दानवीर जी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, वो अपनी बात को रख रहे हैं, कंप्लीट करने दीजिए अमीश जी, ऐसे नहीं होता है। मैडम आप सबसे ज्यादा आप बोली, आप कह रही है मेरे को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, सबसे ज्यादा आप बोली है, आप मुझे बताइए, सबसे ज्यादा आप बोली, आप कह रहे मुझे अपनी बात कंप्लीट करनी। आप लीजिए 20 सेकंड और लीजिए अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए, फिर सबमिट के बाद जाता हूं मैं। मनोजीत मंडल अभी तक आई नहीं, आप अपनी बात को रखिए, 20 सेकंड लीजिए और 20-25 सेकंड लीजिए आप, और लीजिए, बोलिए। कोई सेकंड नहीं चाहिए, आप नहीं आप लीजिए 30 सेकंड लीजिए, अपनी बात को कंप्लीट करिए, अपने हिसाब से डिबेट करिए, क्योंकि यहाँ पर दो लोग सवाल पूछते हैं, जवाब सुनने का किसी में सहन शक्ति नहीं होती। आप जवाब दीजिए ना, आप तो कहानी सुना रही है इधर उधर की, जवाब दीजिए ना, सुनने के लिए तैयार है। मैं फिर भी उनको 40 आदमी उनके शहीद के परिवार क्या पूछ रहे हैं? वो सारे शहीद के परिवार सिर्फ सेना से प्रूफ मांग रहे हैं, वो नेताओं से क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि आप ये बेकार की बकवास कर रहे हैं? जी ओके, सबमिट एक सेकंड, सबमिट पाता 30 सेकंड, मैं मनोजीत आपके पास आ रहा हूं, मैं प्रॉमिस आई एम कमिंग टू यू। ओके, सबमिट पाता 40 सेकंड, मेक योर पॉइंट।
थैंक यू। देखिए अमीश भाई, मैं कहना चाहता हूं, चलिए हिंदुस्तान की वायुसेना पे विश्वास नहीं है, चलिए हमारे जो अफसर बैठे हुए हैं उन पे विश्वास नहीं है, प्रधानमंत्री पे तो विश्वास हो ही नहीं सकता है। कम से कम अपने मसूद अजहर के भाई, सर मैं बीच में नहीं चिल्लाया, मैं बिल्कुल नहीं चिल्लाया अमीश भाई, मिलिट्री फोर्सेस पे है विश्वास, प्लीज प्लीज अब आप शांत रहिए, सुनिए। ये एयर स्ट्राइक के बाद इन लोगों का क्या हो गया है, ये क्या हो गया है? एयर स्ट्राइक की ऐसा लग रहा है इन्हीं के ऊपर हो गया है। हमें विश्वास ठीक है, ठीक है, अब सुन लीजिए, हमें प्लीज अमीश भाई, मैं बात कर सकता हूँ? मैं ये फ्रस्ट्रेटेड प्रवक्ता से डिबेट करने नहीं बैठा हूँ। प्रियंका 40 सेकंड तो दीजिए उनको भी कार्रवाई की जाए। प्रियंका उनको 40 सेकंड तो दीजिए अपनी बात रखने के लिए। बौखलाए हुए प्रवक्ताओं से डिबेट करने नहीं बैठा हूँ, इनको बोले शांति से अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकाले और मुझे बोलने दिया जाए। जहां हमारे जो सैनिक हैं उनकी शहादत हो जाती है, जवाब अमीश भाई आप मैं बोलूं या इसी प्रकार ये फ्रस्ट्रेशन निकालती रहिए। प्रियंका, मेरा बूथ सबसे मजबूत बात होती है, पर मेरा जवान सबसे मुझे समझ नहीं आता प्रॉब्लम क्या है। एक सेकंड, एक एक करके हम सब बात कर सकते हैं ना। कैसे लोग हैं मेरा बूथ ये कैसे लोग हैं? आप इनकी आवाज भी कम कर सकते हैं, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए अपनी बात को रखिए। अरे मेरे जवानों को मजबूत करो, मेरे देश को मजबूत नहीं, मैं बीच में नहीं चिल्लाना चाहता। प्रियंका, पहले इनको शांत करिए, पाकिस्तानी पैनलिस्ट को पहले शांत अपनी बात को रखिए। 30 से 40 सेकंड में आप अपनी बात को रखिए। मुझे फिर टीएमसी के नेता की बात भी जाना है, वो अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं। इट्स बीन 28 मिनट्स। ओके संबित। देखिए मैं इतना कहना चाहता हूं, इनको देश की वायुसेना पर विश्वास नहीं है, कम से कम अपने मसूद अजहर के भाई पे तो विश्वास कर ले। ये मौलाना अमर जो मसूद अजहर का भाई है, ओसामा जी कहते थे ये कांग्रेस वाले इनके नाते रिश्तेदार को, उस मौलाना अजहर ने कहा है कि हमारे मरकज पर मिसाइल दाग दिया मोदी सरकार ने, भारत की वायुसेना ने, जिससे हमारा मरकज ध्वस्त हो गया है। और हमारे सारे फिदाइन लोग जहां जिहादी बनते थे, जहां जिहाद सिखाया जाता था, रो रो के पेशावर में कह रहा था। तो इनको वो क्लिप भेजिए ना, राहुल गांधी जी को, प्रियंका जी को भेजिए ये सब क्लिप। ये देखिए जिस प्रकार से ये पाकिस्तान के प्रवक्ता बनके यहां बैठ गए हैं ना, ये आज हिंदुस्तान की जनता देख रही है। और मैं कह रहा हूं इन लोगों को माफ नहीं करने वाली हिंदुस्तान की जनता। ये बिल्कुल आप ही हैं, यू आर मैडम, ये मोना आलम और आप में कोई फर्क नहीं है। मैं आज से आपको मोना आलम बुलाऊंगा, ये आज से मैं प्रियंका चतुर्वेदी को मोना आलम बुलाऊंगा। ये मोना आलम को बोलिए चुप रहने के लिए, जरा इनको बोलिए मोना आलम को भी चुप रहेंगे। मोना आलम जी मुझे बोलने दीजिए। कौन नहीं जानता? मोना आलम जी आप भी से मत चिल्लाइए, मुझे बोलने दीजिए। नहीं आप मोना आलम जी आप बीच में मत चिल्लाइए। मैं आपको आज से मोना आलम बुलाऊंगा और मैं हिंदुस्तान की जनता से भी कहूंगा, प्रियंका चतुर्वेदी जी आज से मोना आलम हो गई है। ये आज से मोना आलम हो गई है, इनका नाम मोना आलम है। ये पाकिस्तान के साथ खड़े होकर कह रहे हैं कि वायुसेना अटैक नहीं करती है, ये कह रही है वायुसेना केवल पेड़ उखाड़ रही है। मोना आलम जी आप बोलने दीजिए। अच्छा ठीक है, सब में तो मोना जी आप मत चिल्लाइए, ये क्या हालत हो गई है मोना जी की बताइए। प्रवक्ता आप हो, पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर, जो पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर से गले लगते हैं, उनको साड़ी शॉल देते हैं। बताओ मोना आलम का क्या हाल है आज? मैं रुक करता हूं, मैं एक सेकंड। देखिए ए मार्शल भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जैनी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे मेरे को मनोजीत मंडल के पास जाना पड़ेगा। मनोजीत दादा, अक्सर ये कहा जाता था जो बंगाल सोचता है आज वो हिंदुस्तान कल सोचता है। रविंद्रनाथ टैगोर की धरती, सुभाष बाबू की धरती, उस धरती के अंदर, उस धरती पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि पाकिस्तान पर जो सेना का एक्शन हुआ, क्या हुआ है उसके अंदर। ममता बनर्जी ने पूछा कि कितने आतंकी मारे। आखिरकार ममता बनर्जी को पाकिस्तान के न्यूज़पेपर में, अखबारों में, हेडलाइन में आकर देश का नुकसान करना क्यों फायदेमंद दिखाई दे रहा है? बताइए आप मुझे। आप लोगों ने मजाक बना लिया है एयर स्ट्राइक को। आपने बहुत बड़ी बात, आपने एयर स्ट्राइक लोग को मजाक बना दिया इस देश के अंदर। आधा घंटा हो गया, आप तो बोलूं आधा घंटा हो गया उस शर्मनाक सियासत को जो देश देख रहा है, और जो देश देख रहा है, जो देश माफ नहीं करने वाला है। इन्वेस्टिगेट कर रहे हो आप, जांच पहले आपकी नेता कहती है इस नरेंद्र मोदी ने खुद ही हमला करा दिया होगा, और फिर वो कहती है कि सेना के शौर्य का प्रतीक दिखाइए। मेरा बात मांगा था आतंकियों से प्रतीक, अगर कुछ नहीं हुआ तो पाकिस्तान क्यों तिलमिलाया हुआ है? कुछ नहीं हुआ तो 16 क्यों भेजे गए? शर्म करिए आप लोग। प्रश्न पूछते हैं, उसके बाद आप ही नैरेटिव चालू कर। बोलिए, नैरेटिव नहीं चालू करते, आपके नैरेटिव को ध्वस्त कर देंगे। आपके नैरेटिव को ये देश ध्वस्त कर देगा, ये देश माफ नहीं करेगा जिस तरह की हरकतें आप लोग कर रहे हो। बता रहा हूं मैं,
ये देश माफ नहीं करेगा। अरे 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 हो गया भाई साहब, आप तो आपका लेक्चर हो गया, बहुत सुन रहा हूँ लेक्चर, मेरे को बोलने दीजिए, नहीं तो मेरा बात आप सुन लीजिए। इनको तो मेरा देख बात के, आप इनको कह देख के लीजिए। लग रहा है आप जो भी हो सके। अरे लेक्चर नहीं है सर, ये देश के प्रति भावना है। आपको लेक्चर सुनाई देता होगा। एक सेकंड रुकिए दानवीर साहब, एक सेकंड दानवीर साहब रुकिए। आपको लेक्चर सुनाई देता होगा, ये देश के प्रति भावना है और हर भारतवासी के मन में, जो मेरे सीने में है ना, वो हर देशवासी के सीने में है। जरा इंडिया गेट में खड़े होकर देखिए, पता लग जाएगा। जरा हावड़ा ब्रिज पे खड़े होकर देखिए, पता लग जाएगा। भी आप खुद भी दे रहे हो। बोलिए दादा, बोलिए दादा, बोलिए, मेक योर पॉइंट दादा, मेक योर पॉइंट कर रहे हो। तो अब क्या आप देश के रखवाला है? आप ही तो देश को चला रहे हो। दादा बोलिए, मेक योर पॉइंट। बात सुनिए, आप बहुत बड़ी बात की है, रविन्द्रनाथ टैगोर को लेकर आइए। 1916 में नेशनलिज्म रविन्द्रनाथ जी लिखा था, पढ़िए। 1916 में अगर आप रविन्द्रनाथ टैगोर जिंदा होते तो उनको भी आप एंटी नेशनल कहते हैं। सुनिए, इस देश में जनगणतंत्र चलते हैं, जिसको हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी। यह सवाल पूछना भी एक डेमोक्रेसी का पार्ट होता है। ये पाकिस्तान नहीं है, इस देश का नाम है हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और रिपब्लिक का मतलब जानते हो? मिस्टर मंडल, व्हाट डज दैट डेमोक्रेसी टीचेस यू? दैट डेमोक्रेसी टीचेस यू टू क्वेश्चन योर आर्म्ड फोर्सेस। योर डेमोक्रेसी टीचेस यू टू सपोर्ट पाकिस्तान इन अ वे। इंडिया पब्लिक जरूर सवाल पूछेगा, इसका मतलब ये नहीं हम सब पाकिस्तानी हो गए और आप सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। पब्लिक सवाल पूछना हमारा काम है, और आज भी काल भी पूछा था बंगाली में, आज भी बंगाली में पूछा था। जाहिर है ये सवाल पूछ रहा है क्योंकि ये सवाल एयरफोर्स को नहीं पूछ रहे थे। मंडल साहब, डेमोक्रेसी में मैं भी हूँ। अच्छा एक सेकंड, अभी ऑपरेशन चल रहा है। एयर मार्शल निर्दोष त्यागी, एयर मार्शल निर्दोष त्यागी। अभी आज धनोआ साहब ने बोला, एक सेकंड मैं एक सेकंड सेक्रेटरी ने कहा है लार्ज नंबर ऑफ टेररिस्ट वर किल्ड, लेकिन आपको ये आंकड़े कहां से आए? ये सवाल बिल्कुल जाहिर है, लेकिन इसका मतलब अभी आपने एनटीआरओ का आंकड़ा नहीं पढ़ा। एनटीआरओ ने 300 मोबाइल वहां पर चलने की बात कही थी, जो मोबाइल अब काम नहीं कर रहे, तो कुछ तो हुआ होगा दादा। अगर एक भी नहीं मरा, वहां जाके स्ट्राइक करके वापस आ गया, तो भी वो भी डेयरिंग काम है। सुनिए मेरा बात सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं आप? नहीं मरा, पाकिस्तान में जाकर बॉम्ब गिरा, तो वो भी डेयरिंग है, उनके लिए भी हम सैल्यूट करते हैं। सुन लीजिए, लेकिन ये आंकड़े का डिबेट हो रहा है क्योंकि लेकिन ये बहुत ही निर्दोष त्यागी कुछ कहना चाहते हैं, वीडियो परमिशन वो काफी देर से आप वेट कर रहे हैं, सब में तोड़ लो। निर्दोष त्यागी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। ये चुप होंगे तो मैं बोलूंगा। बिल्कुल मुझे पता है, आप भी बेचैन है, जेरी साहब भी बेचैन है, जो कह रहे हैं कि अगर एक भी नहीं मरा निर्दोष त्यागी, मैं किस पर विश्वास करूं? वायुसेना के चीफ कह रहे हैं कि हमें जो टारगेट दिया गया था हमने हिट कर दिया है। यहां पर पेड़ों की बात हो रही है, कबूतरों की बात हो रही है, और अभी तो बात हुई जो टीएमसी के व्यक्ति ने बोला कि उन्होंने बोला कि एक भी नहीं मरा तब भी ये शौर्य का काम है। ये शौर्य कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं आप, बताइए आप। और अभी ऑपरेशन ऑन है, ये बोला धनोआ साहब ने। ऐसे नहीं, देखिए हम जंग में, हम लड़ाई में अभी। जी हाँ, देखिए पहली बात तो यह है कि जो इसमें जिन बॉम्ब्स का इस्तेमाल हुआ है, उसमें जो आपकी इंटेलिजेंस से जो जगह देखी गई है, उसके कोऑर्डिनेट्स फीड किए जाते हैं, और जब ये बम उसके आसपास पहुंचता है तो ये इमेजिंग इंफ्रारेड से उसको मैच करके और उसको स्ट्राइक करता है। तो इसमें फेलियर की संभावना नहीं है। और इसी तरह के अस्त्र अगर इजरायली सेना कहीं अटैक कर रही होती या अमेरिकी, तो वो भी इसी तरह का, ये बेस्ट इन द क्लास इन द वर्ल्ड में जो बेस्ट इक्विपमेंट होता है उस तरह का है ये। तो इस पर शक करना तो बेकार है। दूसरी बात यह है कि जो प्रोपेगेंडा करेगा अगर पाकिस्तान, ये एक नियम होता है हर देश में कि जब आप किसी युद्ध में जाएं या युद्ध जैसी स्थिति में जाएं, तो अपने लोग कह रहे हैं उसकी बात का समर्थन करें। जो दुश्मन की बात का समर्थन उस समय करता है, चाहे किसी भी वजह से, उसको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं, उसको बेवकूफ़ी कहते हैं। देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जब आप शांति से एक दूसरे से जब वार्तालाप कर रहे हैं, उसमें सवाल पूछें। जब कोई नेशनल सिक्योरिटी का इशू होता है और जब ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो उस समय सवाल पूछना और उस समय प्रूफ मांगना, ये कोई वो इवनिंग का कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम नहीं है, ये एक वॉर है। अच्छा, वॉर में और वॉर लाइक सिचुएशन में ये जो सवाल है इनका, तब भी अमेरिकन अरे मानो जी तो फॉर्मर एयर मार्शल है, उनको वो इत्मीनान से अपनी बात कर रहे हैं। आप भी शांत रहिए, मुझे मत डिस्टर्ब करिए, बात में बोलिएगा, मुझे खत्म करने दीजिए, मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए, बीच में मत बोलिए।
कलकत्ता के कोई बीच में मत बोलिए, जब खत्म हो जाएगा तब बोलिएगा। आपको जानकारी कम है, अरे बड़े आदमी की बात जानकारी नहीं है, रिस्पेक्ट वो बीच में बिल्कुल नहीं बोले। वो कह रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी की बात नहीं होती, वो बेवकूफी की बात होती है। सबको समझ में आ रहा है, ये इस देश का बच्चा समझ रहा है कि ये बेवकूफी की बात होती है। जब आप पाकिस्तान के चैनल और अखबारों में हेडलाइन बनते हैं, आप लोगों को सोचना चाहिए। मुझे कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं मिला है जो इन बातों का, इस तरह के जवाबों का कि पेड़ गिराए हैं क्या गिराए हैं, उनका समर्थन करे। कोई महामूर्ख ही होगा जो इस तरह का सवाल पूछेगा और उस बात पे बोलेगा कि यह डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि वॉर प्लान्स टीवी पर डिस्कस करें आके। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जो हमारे साधन है इन बातों को डिटरमिन करने का, उनका मैं यहां पे जिक्र करें। जो धनोआ साहब ने बोला है बिल्कुल सही है, ये ऑपरेशंस चल रहे हैं और जब चलते हुए ऑपरेशंस होते हैं तो उसमें इस तरह की बातों का पब्लिक डिस्कशन एक लिमिट तक ही हो सकता है और उस बातों पे शक करना जो होता है दुर्भाग्यपूर्ण होता है। तो नंबर क्यों है? बस ऑपरेशन अगर चल रहा है तो 250 नंबर क्यों है? तो आपको तकलीफ हो गई क्या? नंबर आ गए 250 बोला, आपको खुश हो जाना चाहिए। आपके देश की वाहवाही हो रही है। सुनिए, नंबर तो सुनिए, शांत रहिए, सुन लीजिए। निर्दोष त्यागी कुछ कह रहे हैं, बोलते नहीं है ज्यादा। सुन लीजिए, देखिए सुन लीजिए। देखिए, वो जो इंटेलिजेंस आती है वो बड़ी हार्ड इंटेलिजेंस होती है, उसमें एनटीआरओ और बहुत सारे वो हैं जिन साधन से इकट्ठा करते हैं, उससे पता लगता है कि वहां पे कितने लोग हैं, तब वो टारगेट असाइन होता है एयरफोर्स को। एक बार जब असाइन हो गया है तो उसके लिए चुनाव करते हैं कि किन किन अस्त्रों से उससे मार करी जाएगी। उस करने के बाद में उसका रिजल्ट देखते हैं कि वहां पे क्या हुआ है, कितने लोग वहां पे मरे हैं, ये बात जो होती है फिर उसी इंटेलिजेंस से धीमे धीमे तय करी जाती है। तो इन बातों में क्या ऐसी हड़बड़ी है, क्या ऐसी हड़बड़ी है जिसको क्या मालूम? ओके, ठीक। बीजेपी का प्रेसिडेंट का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उनके पास इंटेलिजेंस चला गया। अच्छा ठीक है, बीजेपी का प्रेसिडेंट का जवाब निर्दोष त्यागी नहीं देंगे। अच्छा, ओके, मनोजीत की बात का जवाब मैं जैनी साहब आपको दूंगा मौका। मेरा प्रॉमिस, आप काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हो, मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन संबित को जवाब देने दीजिए जो अमित शाह वाली बात बोली। ओके, क्विकली। जैनी साहब सॉरी, आप आना चाहते हैं? नहीं, प्लीज सर, प्लीज गो अहेड। देखिए, यहाँ 3 बड़े अफसर बैठे हुए हैं और थैंक यू सर। और अभी देखिए, निर्दोष त्यागी जी जैसे व्यक्ति, ये पॉलिटिशियन नहीं है, फॉर गॉड से। आप देखिए कितनी सैनिटी के साथ बात रख रहे हैं। अभी एनटीआरओ की बात की गई। देखिए, कोई अटैक होता है, टारगेट स्पेसिफाई होता है, एयरफोर्स को इतने बड़े जोखिम भरे काम में भेजा जाता है, तो 10 दिन तक ये सारे विषय इंटेलिजेंस गैदर करती है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस एरिया में, उस टारगेट में कितने लोगों की आवाजाही होती है, कितने मोबाइल फोन रहते हैं, वहां जो लोकल सोर्सेज है उनसे वो नंबर लिए जाते हैं। उसके बाद एक औसतन नंबर तैयार किया जाता है कि 300 सैटेलाइट से होता है, थर्मल रेडिएशन से होता है, फिर ओवर अ टाइम पीरियड यहाँ 300, 400, 500 लोगों की आवाजाही होती है। तो जब सर मैं कंप्लीट कर लूं सर, प्लीज मैं कंप्लीट कर, मैं जवाब दे रहा हूं। सुनिए मैं बता रहा हूं, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूं। देखिए, जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो ऑल पार्टी मीटिंग में मैं बता रहा हूं ना, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं, मुझे आंसर है, मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए, यही उत्तर दे रहा हूं। देखिए अमीश भाई, जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई, ममता बनर्जी जी के डेरेक ओब्रायन को भी बताया गया कि 300 के अधिक लोगों की मौत हुई है। तमाम पार्टियों के लोगों को यह सब समझाया गया कि इस प्रकार से इंटेलिजेंस फीड 300 से अधिक लोगों की है, मगर इन लोगों ने उस बात को बोलना उचित नहीं समझा, बिकॉज दे वर प्लेइंग टू दी गैलरीज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं अपनी बात करने के लिए। आप फोन करिए, हमारे सरकार है, आपका हैशटैग है कि फौजी शौर्य के ऊपर में सियासत क्यों? अभी इतना टेंशन का डिबेट हो गया, मैं 2 लाइन लिखी हुई है, मैंने अगर आपकी इजाजत हो तो बिल्कुल सुना दीजिए। संबित जी के लिए, प्रियंका जी के लिए और दादा के लिए है कि जो खुद को देश पर हंसते हुए कुर्बान कर बैठे, जो खुद को देश पर हंसते हुए कुर्बान हो बैठे, जो अपनी जिंदगी मां भारत के नाम कर बैठे, सियासी घात पे उनको बहुत तकलीफ होती है, सियासी घात पे उन्हें बहुत तकलीफ होती है, हमारे कल के खातिर जो अपने आज को कुर्बान कर बैठे। प्लीज
ट्राई टू अप्रिशिएट कि लोगों ने हमारे कल के लिए अपने आज बिल्कुल सही आप कह रहे हैं सर, बिल्कुल आप सही कह रहे सियासी नहीं हैं। होना हमारे चाहिए। कल के लिए उन्होंने अपने आज को कुर्बान कर दिया, लेकिन अपने कल के लिए ये नेता उन शौर्य वीरों के आज को कुर्बान करने पे जुटे हुए हैं और लुटा रहे हैं। लेकिन ये देश बहुत महान है। प्रियंका चतुर्वेदी, संबित पात्रा, मनोजीत मंडल, निर्दोष त्यागी, कर्नल दानवीर सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एजीपी जैन, आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं इस दौर में 40-40 सेकंड सबको देना चाहूंगा। प्रियंका चतुर्वेदी, शुरुआत आपसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि विपक्ष की मांग पर पाकिस्तान तालियां बजाता है, क्या कहना चाहते हैं आप? सत्ता पक्ष की मांग पर भी आजकल पाकिस्तान तालियां बजा रहा है। कौन भूल सकता है येदियुरप्पा ने क्या शर्मनाक बयान दिया था? कौन भूल सकता है किस तरीके से उसका राजनीतिकरण हो रहा है और पाकिस्तानी मीडिया उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। पर हमारा देश ना झुकेगा ना रुकेगा। हमारा देश जिस तरीके से चल रहा है वो चलता रहेगा और मजबूत से मजबूत जवाब देगा। सवाल ये है, मैं बहुत ध्यान से संबित पात्रा की बात सुन रही थी जहां उन्होंने कहा बड़े दिन लगते हैं, एनटीआरओ रिपोर्ट्स आती हैं, हमें सम्मान करना चाहिए। हम भी यही कह रहे हैं, बस यही सवाल हम पूछ रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर अंदर या बल्कि कुछ घंटों के अंदर अंदर सरकारी सोर्सेज के माध्यम से जो आंकड़े आ रहे थे वो कहां से आ रहे हैं और अमित शाह सामने आकर बताएं कि उनके पास ये आंकड़े कहां से आ रहे हैं, जो पूरा देश जानना चाहता है। और ये एनी एवरेज इंडियन के मन में सवाल प्रियंका आपका सवाल हुआ, प्रियंका आपका सवाल हुआ जी 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 प्रियंका, लेकिन अभी तक आपने ये सवाल का जवाब नहीं दिया। ये पेड़ वाली बात नवजोत सिंह सिद्धू को कहां से पता लगी, या फिर उन्होंने इमरान खान से ये गौरव करी थी जो उनका यार दिलदार है? नहीं कर रही हूं, मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रही हूं, देशवासियों की बात कर रही हूं। बिल्कुल, पर मैं यहाँ पे एक आदमी की प्रवक्ता नहीं हूं। मैं कपिल सिब्बल ने जो इंटरव्यू दिया न्यूज 18 को, उसमें उन्होंने जो बोला, संबित पात्रा को बार बार येदियुरप्पा को लेकर पूछा, किसी ने पूछा येदियुरप्पा कब माफी मांगेगा? मैडम, आप शायद पिछले 4-5 दिन में डिबेट में रहे, येदियुरप्पा को लेकर एक पूरी बहस हो चुकी है। इंडिया गेट पर आपके प्रवक्ता रोहन गुप्ता थे, आप रोहन गुप्ता से जानकारी ले लीजिएगा। येदियुरप्पा पर पूरी डिबेट हो चुकी है, ठीक है। संबित पात्रा हो रहा है कि नहीं नेशनल सीक्रेट्स एक्ट? नहीं, पर आज तो कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि मुझे इंटरनेशनल मीडिया पे ज्यादा भरोसा है, मुझे इंटरनेशनल मीडिया पे ज्यादा भरोसा है, मुझे भारत की सरकार पे भरोसा नहीं है, मुझे भारत की सेना पे भरोसा नहीं है, मुझे इंटरनेशनल मीडिया पे भरोसा है। वो कह रहा है वहां पे कोई नहीं मारा। मुझे हम पूरे देश को उन पे भरोसा है। तो फिर ये कमाल है, एक तरफ आप सवाल खड़े कर रहे हैं कितने मरे कितने नहीं, दूसरी तरफ कह रहे भरोसा है। ये कमाल का भरोसा है जिसमें भरोसा दिखाई नहीं देता। ठीक है, अच्छा, ओके। संबित पात्रा, येदियुरप्पा वाली बात पर आप एक बार दोबारा जवाब दे दीजिए। दूसरा पॉइंट, ये मनोज तिवारी जो सेना की वर्दी पहन के मैदान में उतर गए थे, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ये सही है या फिर आपको लगता है गलत है? अगर सेना का कैमोफ्लाज्ड यूनिफॉर्म अर्थात एक टी शर्ट पहन लिया, जो कि आजकल मैं देख रहा हूं कई जर्नलिस्ट भी पहन रहे हैं, रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं और सेना का मनोबल बढ़ाने का इससे प्रयास कर रहे हैं, और ये पूरे अमेरिका में आप देखिएगा किस प्रकार से मनोबल ऐसे बढ़ाया जाता है, तो ये बुराई है क्या? मैं कह रहा हूं कि अगर हमने पोस्टर लगा दिया कि इंडिया की वायुसेना जिंदाबाद, इंडिया की सरकार जिंदाबाद, मैं तो आपसे निवेदन, एक कानून है, देयर इज अ लॉ कि आप यूज नहीं कर सकते। यूज मिलिट्री यूनिफॉर्म पात्रा साहब, नॉट इवन द टोपी, नॉट इवन द जुराब, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे तिवारी हो, या कोई पॉलिटिशियन हो, वो नहीं कर सकते। दिस इज नॉट इंक्रीजिंग मनोबल, दिस इज शेमिंग द मिलिट्री। और ये कानून, somebody who has no business to wear a uniform, ये कानून जब पार्लियामेंट में हमला हुआ था, जब आतंकवादी सेना की वर्दी पहनकर जब पार्लियामेंट पे हमला किया था, तो वाजपेयी की सरकार के टाइम में रूल बना हुआ है, गवर्नमेंट ऑर्डर है इसके ऊपर में जी, आप ही के गवर्नमेंट का ऑर्डर है। ठीक है, संबित का जवाब सुन लेते हैं। अनऑथराइज्ड विल वेयर द मैं जवाब दे रहा हूं। लड़ाई लड़ी जाती है उस कपड़े को पहन के। संबित जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं। मैं बिल्कुल, जो दोनों हमारे बड़ों ने कहा बिल्कुल सही कहा है, कानून है, इसलिए यूनिफॉर्म नहीं, मैंने इसलिए कहा था कामोफ्लाज, सिर्फ एक टी शर्ट पहना है जो कि आप देखते दुकानों में मिलती है टी शर्ट, नॉट दैट द यूनिफॉर्म वाज, ही वाज नॉट वेयरिंग द कैप, वो पूरे ड्रेस नहीं पहने हुए थे, जस्ट द टी शर्ट, जो कि आम लोगों में से कई लोग पहनते हैं। यूनिफॉर्म पहन के जाना बिल्कुल गैर कानूनी है, आप सही बोल रहे हैं। और कि ये यूनिफॉर्म पहनने से पाकिस्तान को कोई ऑक्सीजन नहीं मिल जाता है, पाकिस्तान नहीं ट्वीट कर देगा देखो इंडिया की आर्मी कितनी कमजोर है या इंडिया की वायुसेना ने अटैक नहीं किया है। मगर जब कांग्रेस पार्टी कहती है केवल पेड़ गिराया है, तब मनोबल के ऊपर
मनोबल के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। देखिए मोना आलम जी, मैं आप मोना आलम नहीं देखिए, सब में आप भी नाम लीजिए। मुझे तो नहीं पता चतुर्वेदी नाम है। क्या ये लगातार बीच में क्यों चिल्लाते रहते हैं? मैं तो इनके बीच में नहीं बोलता, मैं बिल्कुल बोलने दीजिए। आप मैं इनके बीच में बोलता हूं, ये क्यों चिल्लाती रहती है? नहीं, मैं नहीं जानती मोना आलम कौन है, बार बार मोना आलम मैं चिल्लाता नहीं किसी के बीच में, ये मोना आलम बीच में क्यों चिल्लाती है? ट्रेनिंग पाकर आई, नहीं जानती तो बहुत बढ़िया है, और भी बहुत बढ़िया है। उन्होंने ट्रेनिंग ली है, वही ट्रेनिंग, प्रवक्ता होने की ट्रेनिंग ली है मोना आलम ने। कौन है ये मोना आलम? हाँ, कौन है मोना जी, मोना जी प्लीज शांति से मुझे बोलने दीजिए। अमीश भाई जरा मोना बहन को बोलिए प्लीज, मुझे बोलने दे। ओ भगवान, ये मोना आपकी कोई दोस्त है पाकिस्तान से जिनको आपने ट्रेनिंग दी है? नहीं, आपकी बहन है। ट्रेनिंग दी है बीजेपी ऑफिस में, उनको ट्रेनिंग मिली होगी। अमीश भाई जरा मोना दीदी से बोलिए चुप रहेंगी, ये नॉन स्टॉप चिल्ला रही है। ये एयर स्ट्राइक इनके ऊपर हुआ है ऐसा लग रहा है कभी कभी देख के, इनको देख के तो लगता है एयर स्ट्राइक इन्हीं के ऊपर हो गया है। मोना आलम यू आर प्रियंका चतुर्वेदी इज मोना आलम, यू आर मोना आलम, आप अच्छे से आप ही मोना आलम है, यू आर मोना आलम, यू आर बिहेविंग एज मोना आलम, यू आर बिहेविंग एज मोना आलम। हाँ, हम जानते हैं भैया, टीवी में हमारे साथ डिबेट करने आती है। परसों मेरे साथ अमीश के डिबेट में थी। हाँ, नहीं, अमीश के डिबेट में थी परसों। नहीं, ठीक बात है, अमीश के डिबेट में थी। आप मोना आलम है, कोई चिंता मत करिए। हाँ ठीक है, हमारे कार्यालय से ट्रेनिंग है, आप बैठिए। ठीक है भैया, आपको हमारे कार्यालय से ट्रेनिंग मिला है, आप बैठ जाइए। मोना आलम कौन है? क्या हालत है इनकी? अमीश भाई इनकी हालत क्या है? ट्रेनिंग दी है मोना आलम को, ये एयर स्ट्राइक के बाद से इनकी हालत ऐसी हो गई है कि ये पूरी तरह से पाकिस्तान की प्रवक्ताओं के रूप में बिहेव करने लगते हैं। ये किस प्रकार चिल्ला रही है? कभी मेरे पर चिल्लाती है, कभी एयरफोर्स के अधिकारियों पे चिल्लाती है। ये पूरे डिबेट में केवल चिल्लाती है, इसीलिए मैंने इनका नया नामांकन मोना आलम किया है। कौन है? आप बस ठीक है, मोना आलम पर एक कार्यक्रम नहीं है। आप है मोना आलम, जेनी साहब, मैं आपको कुछ बयान करके सुनाता हूँ और फिर मैं आपकी एक एक लाइन उस पर सुनना चाहूंगा। गहरे रिश्ते जिस तरह अमेरिका ने लादेन के खिलाफ कार्रवाई की और तथ्य जारी किए, उसी तरह हमें भी ये जारी करने चाहिए। दिग्विजय सिंह, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है कि देखिए, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल देश हैं, वो अपना इंटरेस्ट देखते हैं। वो इस समय कोई चीज भड़काऊ नहीं करना चाहते क्योंकि उनके भी इंटरेस्ट है इस रीजन में। तो हो सकता है अमेरिका है, फ्रांस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, दे डोंट वांट टू मेक सच स्टेटमेंट्स, यू नो। अगर उनके पास प्रूफ भी होगा, पेड़ गिरे हैं या आतंकी मरे हैं, उनके पास में पूरा सैटेलाइट इंफॉर्मेशन है रमेश जी, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में नहीं आएंगे क्योंकि उनके इंटरेस्ट है इस रीजन में। अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया, अरविंद केजरीवाल वगैरह, दिस इज ऑल इमेच्योरिटी। व्हाट सिद्धू हैज सेड इज इमेच्योरिटी। व्हाट ऑल दीज नेतागण हैव सेड इज टोटल इमेच्योरिटी। जी ओके। कर्नल दानवीर में और एजीपी जैनी ने अपनी बात को रखा। कर्नल दानवीर, जब ऑपरेशन ऑन है, जब एयर चीफ ने ये बात बोली, उसके बीच में ये बातें करना, देखिए मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा कि लड़ाई ऑक्सीजन देना है। बिल्कुल, ये लड़ाई जमीन पर भी लड़ी जाती है, हवा में भी लड़ी जाती है और मीडिया के माध्यम से परसेप्शन की लड़ाई भी होती है। और आप लोग जो है परसेप्शन की लड़ाई में देश को हरवाने का काम कर रहे हैं। आप लोगों से मेरा मतलब है वो नेतागण जो परसेप्शन की लड़ाई में आप देश को पीछे क्यों देखना चाहते हैं? परसेप्शन की लड़ाई में देश को पीछे क्यों देखना चाहते हैं? बिल्कुल, क्या फायदा मिलेगा आपको? देखिए, नरेंद्र मोदी के विरोध में देश का विरोध कर रहे हैं। एयरफोर्स को सैल्यूट करते हैं जिन्होंने शुक्रिया सर, शुक्रिया। समय खत्म हो गया है, माफी चाहता हूं, समय अब खत्म हो गया है। लेकिन निष्कर्ष यही है कि हो सकता है आपका नरेंद्र मोदी से बैर हो, नरेंद्र मोदी से विरोध हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इसके चलते आप ऑक्सीजन पड़ोसी को यानी पाकिस्तान को दे दे, तो वो सबसे बड़ा घातक है।